Hello friends, how are you all? Hope you are all doing good. So friends, let's start our today's lecture. In this lecture, we are going to discuss a new chapter, that is determination of income and employment. In this chapter, we are going to discuss about some important topics, that is aggregate demand and its component, propensity to consume and propensity to save, short run equilibrium output, investment multiplier and its mechanism, meaning of full employment and involuntary unemployment, problems of excess demand and deficient demand, measure to correct them, changes in government spending, taxes and money supply. फ्रेंड, जो ये चैप्टर है आपका, ये 12 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में. बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 मार्क्स का है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? एग्रीगेट माने होता है एज अ होल. एग्रीगेट मीन्स एज अ होल और डिमांड मीन्स मांग. इट मीन्स किसी भी चीज़ की एक एग्रीगेट कैलकुलेशन करो कितनी डिमांड हो रही है उस प्रोडक्ट की, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एग्रीगेट डिमांड. इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्लान टू बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी at a given level of income during a period of time. AD represent the total expenditure on goods and services in an economy during a period of time. Okay, it means aggregate demand क्या होता है? टोटल वैल्यू. इट मीन्स हमारी कितनी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की हमने टोटल वैल्यू कितना खरीद रहे हैं हम अपनी इकोनॉमी में, वो हमारा क्या कहलाया? एग्रीगेट डिमांड. इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी. सेकेंड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी, नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम. 4 कंपोनेंट होते हैं, बट फ्रेंड्स हम एग्जाम में सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 पढ़ते हैं, सी प्लस आई, क्योंकि 12th में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई फॉर्मूला होता है यहाँ पे. नेक्स्ट, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? It is the money value of all final goods and services available for purchase by an economy during a given period. अब ये क्या है? एग्रीगेट सप्लाई मतलब हमने कितना सप्लाई किया इकोनॉमी में. इट मीन्स एक तरह से देखा जाए तो हमने मार्केट के अंदर कितना सप्लाई किया गुड्स एंड सर्विसेज की, हमने क्या बोला? एग्रीगेट सप्लाई. इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी सिंस मनी value of final goods and services is equal to net value added. AS is nothing but the national income. एग्रीगेट सप्लाई कुछ नहीं होता. एग्रीगेट सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम. AS इक्वल टू C प्लस S. C का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कंजम्पशन. और S मतलब क्या हुआ? क्या हुआ S मतलब फ्रेंड्स? S मतलब यहाँ पे हुआ सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. सो AS इक्वल्स टू Y. एग्रीगेट सप्लाई किसे रिप्रेजेंट करती है? नेशनल इनकम को. इट मीन्स AS इक्वल्स टू Y. नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है. इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. कंजम्पशन फंक्शन क्या दिखाता है? इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशनशिप को जो प्रेजेंट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन. C इक्वल्स टू F ब्रैकेट में Y. इट मीन्स सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? हमारा कंजम्पशन. इट मीन्स हमने कितना कंज्यूम किया, कितनी खपत करी. वाई रिप्रेजेंट इनकम एंड एफ मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप. दोनों के अंदर, दोनों में साथ में कैसा रिलेशनशिप है वो रिप्रेजेंट करता है. तो इक्वेशन क्या होती है कंजम्पशन फंक्शन की? सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई. बी वाई को, बी को हम यहाँ पे एम पी सी बोलते हैं, तो हम एम पी सी लिखे चाहे वाई लिखे, बात एक ही है. तो एम पी सी इंटू वाई इक्वल्स टू बी. ठीक है, तो C मतलब कंजम्पशन और C बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ फॉर्मूला हो गया C इक्वल्स टू C बार प्लस MPC इंटू वाई. C बार को हम ऐसे ही बोल सकते हैं मिनिमम लेवल ऑफ C और कांस्टेंट C. ओके फ्रेंड्स, और MPC क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम B से. सी बार के बारे में आप और ब्रीफ पढ़िए कि ये सी बार होता क्या है. सी बार डज नॉट चेंज अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम. इट इज़ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0.
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। इट मीन्स जब हमारी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जीरो इनकम होती है और हम उस पर जो कंज्यूम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। इट इज़ इनकम इन इलास्टिक। इसमें इनकम कैसी होती है? इन इलास्टिक होती है। इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज द एक्सपेंडिचर विच इज अफेक्टेड बाई चेंज इन इनकम। इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होता है? एक ऐसा खर्चा जो कि इनकम को अफेक्ट नहीं करती है, चाहे हमारी इनकम में कुछ भी चेंज हो लेकिन वो इनकम को अफेक्ट नहीं करती है। इट इज़ इंडिकेटेड बाय MPC इंटू वाई। इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं? इंडिकेट मीन्स दर्शाते हैं, किससे? MPC इंटू वाई। इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज द पोर्शन ऑफ कंजम्पशन दैट वेरीज विद डिस्पोजेबल इनकम। ये किसकी वजह से वेरीज होता है? डिस्पोजेबल इनकम की वजह से। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इट इज़ अ शेड्यूल दैट शोज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन इकोनॉमी। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक शेड्यूल होता है जो रिप्रेजेंट करता है या जो शो करता है कि हमारा कितना एक्सपेंडिचर हुआ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमी में। ओके फ्रेंड्स, कंजम्पशन फंक्शंस के दो पार्ट होते हैं मेनली। पहला होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय MPC। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज APC? It refers to the ratio between total consumption and total income at given level of income in the economy. APC क्या होता है? APC रेशियो होता है कंजम्पशन और इनकम के बीच का। इट मीन्स APC रिप्रेजेंटेड बाई C/Y। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं APC में? APC इज मोर देन वन। APC कब मोर देन वन होती है? एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। जब हमारी कंजम्पशन नेशनल इनकम से ज़्यादा होती है तो APC क्या होता है? ग्रेटर देन वन होता है। APC इक्वल टू वन कब होता है? जब कंजम्पशन इक्वल होती है नेशनल इनकम के। APC लेस देन वन कब होता है? जब नेशनल इनकम से कंजम्पशन कम होता है। APC फॉल कब होता है? जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तब हमारा APC क्या होता है? फॉल होने लगता है। फॉल मीन्स गिरने लगता है। APC कैन नेवर बी जीरो। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज इवन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम देयर इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब हमारी इनकम जीरो होती तभी भी हम ऑटोनोमस कंजम्पशन करते हैं। इट मीन्स आप एक एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए, जब किसी की कंट्री को छोड़िए, आप अपने ऊपर लीजिए। मैं अभी एग्रीगेट ना चलते हुए इंडिविजुअल बताती हूँ आपको। सपोज आपकी इनकम ज़ीरो है, फिर भी आप कहीं ना कहीं से खाने के लिए कुछ ना कुछ तो लेंगे। सपोज किसी से उधार लिया, कुछ भी लिया, बट आपकी कुछ ना कुछ तो आपने कंज्यूम किया ना अलाइव रहने के लिए। ऐसी कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं जब इनकम से, इसलिए APC हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ APC व्हेन APC इज़ मोर देन वन, व्हेन APC इज़ लेस देन वन। सो प्लीज़ इसको आप एकदम से ढंग से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब बात आती है MPC क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम। इट मीन्स हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ और इनकम में कितना चेंज हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? MPC। इसका फॉर्मूला ΔC/ΔY। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ MPC वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। इट मीन्स जो MPC की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में वेरीज करती है। इट मीन्स चेंज होती रहती है। इफ़ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड देन ΔC इक्वल्स टू ΔY। जब पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम हो जाती है तो ΔC किसके इक्वल होता है? ΔY के। और उसके बाद क्या बनता है? MPC इक्वल्स टू 1 बनता है। हाउएवर इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड देन ΔC इक्वल्स टू 0 मेकिंग MPC 0। जब हमारी एडिशनल इनकम सारी की सारी सेव, इट मीन्स बच जाती है, तो हमारा MPC क्या हो जाता है? 0। MPC इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व एंड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इन शॉर्ट रन। MPC क्या होता है? कंजम्पशन कर्व को शो करता है, जिसकी वजह से APC इज ग्रेटर देन MPC। अब फ्रेंड्स, सेविंग फंक्शन होता क्या है? इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। सेविंग फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसका? सेविंग का और इनकम के साथ। अब फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान रखिए, जब हमारी क्या होती है? सेविंग इंक्रीज होती है तो इनकम भी इंक्रीज होती है, तो इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इक्वेशन क्या होती है सेविंग फंक्शन की? S इक्वल्स टू -C बार प्लस MPS इंटू वाई। कभी कभी हमारी सेविंग माइनस में भी चली जाती है। Y इक्वल्स टू नेशनल इनकम और F इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप। सेविंग फंक्शन
प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑफ टू टाइप्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इट refers to the ratio of savings to the corresponding level of income. It means क्या होता है, जब हमारी इनकम और सेविंग के बीच में जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो फॉर्मूला होता है APS इक्वल टू सेविंग्स अपॉन इनकम। सेविंग हमारी कितनी है और इनकम हमारी है। लाइक मेरे 10,000 रुपये मेरी से अर्निंग है, इनकम है, मैंने उनमें से 6,000 रुपीज़ सेव करा, तो 6,000 अपॉन 10,000 करा तो हमारा APS निकल कर आ गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। APS कभी भी ना 1 हो सकता है ना 1 से ज़्यादा हो सकता है। एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन इनकम। आप हमेशा एक बात सोचिए, अगर आपकी इनकम सपोज 20,000 है तो क्या आप पूरे के पूरे 20,000 सेव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। या 20,000 से ज़्यादा सेव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए APC कभी भी मोर देन 1 नहीं होता है, ना ही APC 1 होता है। APS कैन बी 0। APS हमारा 0 हो सकता है क्योंकि कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम हो सकती है, क्योंकि मैं कंज्यूम उतना कर सकती हूँ जितनी मेरी इनकम है, और सेविंग इस कंडीशन में क्या हो जाती है, 0। थर्ड, APS कैन बी नेगेटिव एट इनकम लेवल्स विच आर लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट। APS कैन बी नेगेटिव व्हेन कंजम्पशन एक्सीड्स इनकम। कभी कभी क्या होता है, हमारी इनकम हुई सपोज 10,000 की और खर्चा हो गया 12,000 का, तो वहाँ पे हमारा APS क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। नेक्स्ट, MPS क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन टोटल इनकम। MPS इक्वल टू चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। हमारी सेविंग्स में कितना चेंज हुआ और हमारी इनकम में कितना चेंज हुआ उसे MPS बोलते हैं। ये हमेशा 0 और 1 के बीच में वेरी करता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें आप लर्न कर लीजिएगा। MPS इक्वल्स टू 1। MPS 1 कब होती है, इफ़ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड। हमारी पूरी की पूरी इनकम सेव कर लेते हैं हम, तो इस कंडीशन में क्या होती है, MPS हमारी 1 होती है, क्योंकि डेल्टा S इक्वल्स टू डेल्टा Y हो जाता है। MPS 0 कब होता है, इफ़ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड इन सच अ केस डेल्टा S इक्वल्स टू 0 देन MPS इक्वल्स टू 0। कभी क्या होता है, पूरी की पूरी हमारी एडिशनल इनकम या इनकम हम पूरे की पूरी कंज्यूम कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में हमारी जो MPS होती है वो 0 हो जाती है। MPS इज़ द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। MPS क्या दिखाता है, सेविंग कर्व को रिप्रेजेंट करता है। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आया हो। इसके आगे कंटिन्यू अपने नेक्स्ट लेक्चर में करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।